नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकतंत्र का महापर्व अब अपने ढलान की ओर है। महापर्व का महाउत्सव पूरे देश में पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से जारी है। अब ये महाउत्सव अपनी पूर्णता की ओर है। सरल शब्दों में कहें तो 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब बस सिर्फ अंतिम यानी कि 7वें चरण का मतदान बाकी रह गया है, जो 1 जून को होना है। ऐसे में देश के अंदर चुनावों को लेकर सियासत हावी है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले व राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अंतिम चरण के लिए राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार भी काफी जोर शोर से किया जा रहा है। बता दें कि 1 जून को होने वाले अंतिम चरण में देश भर की 57 सीटों पर मतदान किया जाना है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में देश का चुनावी माहौल अब बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में है। तो वहीं छठे चरण में देश की 58 पर हुए मतदान में राजधानी दिल्ली की भी 7 सीटें शामिल रहीं। अब तक हुए 6 चरणों के बाद देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा जहां अपनी जीत का दंभ भर रही है और एक बार फिर से सत्ता में वापसी की दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के झंडे तले एकजुट होकर आया विपक्ष है, जो इस बार हर हालत में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के इरादे में लगा हुआ है। विपक्ष हर एक बीतते चरण के बाद अपनी जीत के दावे को और भी मजबूत करता जा रहा है और अब 6 चरण बीत जाने के बाद विपक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन 300 पार जा रहा है और भाजपा 100 से 120 पर रुक जाएगी। हालांकि अभी तो ये सिर्फ दावे हैं, क्योंकि अभी 1 चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद भी किसका दावा सही बैठता है ये तो फिर 4 जून को ही पता चल पाएगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं। इस बार के चुनाव में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं दिखाई पड़ रही है, ना ही कोई मोदी मैजिक काम करता दिखाई दे रहा है, ना ही भगवान दया से अभी तक कोई कहीं पर आतंकी हमला या कोई घटना घटी है। इसीलिए चुनाव किस करवट बैठ रहा है इसका सटीक अंदाजा तो नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में मोदी या भाजपा किसी की कोई लहर नहीं है और इस बार मोदी के लिए सत्ता में वापसी काफी मुश्किल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाजपा से लोगों में नाराजगी है। भाजपा को इस नाराजगी का सामना अधिकांश राज्यों में करना पड़ रहा है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 से 70 सीटें जीतने का दंभ भर रही है, वहां भी उसकी हालत डामाडोल दिखाई दे रही है और उसे भारी नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें, चुनौतियां हैं। इस बीच अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा के लिए लोगों के दरवाजे बंद ही नजर आ रहे हैं। बेशक पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था और प्रदेश की सातों लोकसभा सीटों पर अपना भगवा लहराया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आ जाने से इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। साथ ही मोदी सरकार का केजरीवाल की गिरफ्तारी का दाव भी उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि छोटी पब्लिक के मसीहा बन बैठे केजरीवाल का गिरफ्तार होना लोगों को अखर गया है और इसको लेकर जनता मोदी सरकार व बीजेपी की ओर भी नाराजगी दिखा रही है। फिलहाल तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और अब सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन फिर भी दिल्ली पर भाजपा और इंडिया गठबंधन की नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की 7 सीटों में से अधिक पर अपना परचम लहराता है, वही दिल्ली में देश के सिंहासन पर भी राज करता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े ऐसा कहते हैं। पिछले कुछ एक लोकसभा चुनाव को उठाकर देखें तो पता चलता है कि 1998 में भाजपा ने 6 सीटें जीती थी, जिसके बाद केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनी। 1999 में जब फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने सभी 7 सीटें जीती और केंद्र में फिर भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार बनी। फिर 2009 में भी यही कहानी दोहराई गई। इस बार कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसके बाद केंद्र में भी एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार बन गई। फिर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और दोनों ही बार बीजेपी को प्रदेश की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत नसीब हुई और दोनों ही बार केंद्र में भी भाजपा का ही भगवा लहराया। यानी साफ है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप करते आई है और 7 की 7 सीटों पर अपना परचम फहराया है। ऐसे में इस लिहाज से दिल्ली भाजपा के लिए काफी अहम और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे 25 मई को हुए मतदान तक हालात बदले, उसने पूरे खेल को बदल के रख दिया और अब नतीजा ये है कि दिल्ली में चुनाव हो जाने के बाद लोग ये ही कह रहे फिर रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा खेला होने वाला है। कुछ का कहना है कि भाजपा को यहाँ बड़ा नुकसान होना है और पार्टी 7 से सीधे 2 या 3 सीट पर आ जाएगी। तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में क्लीन स्वीप करने वाला है।
इंडिया गठबंधन के नेता भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। फिलहाल तो दिल्ली की 7 सीटों पर सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन फिलहाल तो कयास लग रहे हैं जिसमें बीजेपी पीछे जाती दिखाई दे रही है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन पर भाजपा के सामने मजबूत चुनौती पेश कर दी है। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप पार्टी के खाते में नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटें हैं। कांग्रेस के हिस्से में चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीटें हैं। दिल्ली का ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 टर्म से प्रदेश की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी विधानसभा में तो विरोधियों को बिल्कुल पस्त करके सत्ता हासिल कर रही है, लेकिन लोकसभा में तो जैसे एकदम से हालात और जज्बात ही पूरे बदल जाते हैं। पिछले 2 चुनावों से भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। ऐसे में इस बार आपके लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि इस बार एक और जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी से आपको जनता में सिंपैथी जनसभाओं में देखने को मिलती है, अब देखते हैं कि वोट में कितनी मिलती है। ऐसे में अगर आप इस बार सीटें जीतती है तो ऐसा लगेगा कि पब्लिक आपके साथ है और केजरीवाल को जेल जाने का असर पड़ा है। दूसरी बात, चुनाव से ठीक पहले स्वाति मालीवाल मामले का जनता पर कितना असर है, इसका पता करने के लिए भी ये चुनाव काफी अहम हो जाता है। जेल से अंतरिम जमानत पर लौटे अरविंद केजरीवाल की पूरे चुनाव में यही कोशिश रही कि उनके जेल जाने को भावात्मक मुद्दा बनाकर दिल्ली में उनका लाभ लिया जा सके। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के पैटर्न को देखें तो दिल्ली की जनता विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को और लोकसभा चुनाव में मोदी को एक तरफा वोट देती आई है। लेकिन इस बार के मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार इस पैटर्न में बदलाव करने की सोची है, क्योंकि इस बार के चुनाव में मेन फेस मोदी नहीं बल्कि केजरीवाल है, जबकि पिछले चुनाव में मतदान मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ था। लेकिन इस बार दिल्ली का नैरेटिव है केजरीवाल के साथ या केजरीवाल के खिलाफ। आप और कांग्रेस के एक साथ आने से भाजपा भी काफी परेशान दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन से सतर्क होते हुए बीजेपी ने प्रदेश में 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है, लेकिन इस बार मनोज तिवारी की सीट काफी मुश्किल लग रही है, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया के आने से इस सीट का पूरा माजरा ही बदल गया है। बेशक मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कन्हैया ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात की और गरीब इंसान की आवाज बने, उसका काफी असर पड़ता है। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से भाजपा ने इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। बांसुरी के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती थी। चांदनी चौक से भाजपा ने 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हर्षवर्धन की जगह व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया। भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल के सामने 10 बार चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के जेपी अग्रवाल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में से भाजपा सबसे कम अंतर से इसी सीट से जीती थी। इसी तरह पूर्वी दिल्ली से भाजपा के हर्ष मल्होत्रा के सामने आपके विधायक कुलदीप कुमार मैदान में हैं। यहां से भी भाजपा को बड़ी चुनौती मिल रही है। इस सीट से 2014 में भाजपा से सांसद बने महेश गिरी और 2019 में सांसद बने गौतम गंभीर पैराशूट से उतरे उम्मीदवार थे, जबकि कुलदीप कुमार की विधायक के रूप में सहज उपस्थिति उनके पक्ष में माहौल बना रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के पूर्व महापौर योगेंद्र चांदोलिया के सामने कांग्रेस उदित राज है। 2014 में उदित राज भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं। 2019 में टिकट कटने पर कांग्रेस से हंसराज हंस के खिलाफ लड़ रहे हैं और हारे थे। वो एक बार फिर कांग्रेस के टिकट से मैदान में हैं। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा की कमलजीत सहरावत के सामने आपके महाबल मिश्रा हैं। महाबल मिश्रा का ये 4था लोकसभा चुनाव है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार सहरावत दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुकी हैं। पिछले 2019 के चुनाव में दिल्ली में हार जीत का सबसे बड़ा अंतर इसी सीट पर था। इस तरह दक्षिण दिल्ली से भाजपा ने रामबीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। बसपा सांसद दानिश अली को संसद भवन में अपशब्द का कहकर चर्चा में आए रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामबीर सिंह बिधूड़ी को दिया गया है। इस सीट पर उनके सामने आपके विधायक सहीराम पहलवान उम्मीदवार हैं। यानी इस बार हर सीट पर भाजपा को तगड़ी फाइट मिल रही है। तो वहीं मनोज तिवारी की सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा फंसा हुआ है। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों को देखें तो उस बार हालात और थे और वो मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि यहाँ आप और कांग्रेस भाजपा के सामने अलग अलग थे। 2019 में भाजपा को 57% वोट मिला था, कांग्रेस को 22.5% और आपको 18% वोट मिला था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के चलते ये दोनों ही दल एक साथ मिलकर भाजपा के सामने खड़े हैं और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऊपर से चुनाव की शुरुआत में सीएम केजरीवाल को जेल में डालना और उनके बाद जो है केजरीवाल व आप द्वारा जेल प्रशासन पर आरोप लगाना और अब चुनाव के पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आ जाना बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि केजरीवाल अपने जेल जाने से सिंपैथी वोट हासिल कर सकते हैं, जिसमें वो काफी माहिर हैं। वहीं ये सत्य है कि अब तक केजरीवाल पर कोई आरोप तय नहीं हुए हैं। ऐसे में इंडिया
गठबंधन द्वारा संविधान बदलने और लोकतंत्र खत्म करने की बात के सामने साथ साथ जो है केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की बात करके भाजपा को और भी घेरा है। इसका असर भी केजरीवाल की रैलियों व सभाओं में दिखा। अब वोटों पर कितना असर पड़ता है, खैर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार भाजपा के लिए दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।